हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिख दें। तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद उत्सुकता बस हमारे मन में विचार आने लग जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। यानी कि जो घर में आने वाला नन्हा मेहमान है वह लड़का आएगा या लड़की आएगी, यह जानने की जिज्ञासा हमारे मन में अक्सर आने लग जाती है। कैसे पता करें? कई बार हम फ्रेंड्स अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं सिम्टमों के बारे में, या फिर इंटरनेट पे सर्च करने लग जाते हैं कि कौन सा सिम्टम है जिससे कि हम पता लगा सके। तो आज की इस वीडियो में ऐसे लक्षणों के बारे में बात करूंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, इनमें से आप में दो लक्षण भी मैच जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस बात का मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग भेदभाव का बढ़ावा करना नहीं है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करता है। हम अपने चैनल में फ्रेंड्स गर्भवती महिला की उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाते हैं, न कि फ्रेंड्स लड़का और लड़की में भेदभाव का बढ़ावा देते हैं। तो आप इन वीडियो को देखकर मन में बिल्कुल भी गलत धारणा ना पालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले लक्षण की बात करें दोस्तों, तो है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की क्रेविंग, गर्भवती महिला के खाने की इच्छा। गर्भवती महिला की जताई गई इच्छा द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद गर्भवती महिला को उल्टी मिचली की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, तो उनको कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही उनकी उल्टी मिचली की समस्या कम होती है, तो प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला की खाने की इच्छा को देख करके अनुमान लगाया जाता है। उनकी जताई गई इच्छा से हम पता लगा सकते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला में हार्मोनल बदलाव और गर्भवती महिला में स्वाद और गंध की बढ़ती हुई संवेदनशीलता तथा पोषक संबंधी जरूरतों के लिए फ्रेंड्स कुछ खास और कुछ अलग चीज खाने की तीव्र इच्छा होती है। यानी कि कुछ खास और अलग चीजों की क्रेविंग होने लग जाती है, जिनको देख करके आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में अगर गर्भवती महिला का जो खाने की इच्छा है, उनकी क्रेविंग मीठे की तरफ ज्यादा हो रही है, खट्टी तीखी चटपटी चीजें खाने की इच्छा उनकी कम होती है, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि जिन गर्भवती महिला के अंदर इस तरह की इच्छा हो रही है, मीठे की क्रेविंग ज्यादा हो रही है, तो यह गर्भ में लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं, तो आपको बिल्कुल मीठा खाने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, तीखी चटपटी की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है। मीठे की क्रेविंग आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, मन करता है कि हर वक्त मीठा ही मीठा खाऊं। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी गर्ल को कंसीव किया। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं, आपके खाने के स्वाद में बदलाव आया है, आपको उल्टी मिचली की समस्या कम हो गई है और आपका झुकाव खाने की तरफ हो रहा है, खास करके तीखी और चटपटी चीजों की तरफ झुकाव आपका ज्यादा हो गया है। आपको चटपटी तीखी चाट फुल्की चाउमीन बर्गर इस तरह की चीजें, मसालेदार चीजें, चिप्स, इस तरह की चीजें खाने की इच्छा हो रही है। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं, आपको तीखी चटपटी चीजों के साथ साथ मीठे की क्रेविंग बहुत अधिक होने लग गई है। मीठा भी खाने की इच्छा होती है, साथ ही तीखी चटपटी चीजों की क्रेविंग होती है। तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को इन चीजों की क्रेविंग हो रही है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आपको कच्चे चावल खाने की क्रेविंग बहुत अधिक होने लग गई है। हर वक्त आपको मन करता है कि कुछ चरचरी चीजें खाएं, कच्चा चावल खाएं या फिर बर्फ के टुकड़े खाने की इच्छा होती है। साथ ही फ्रेंड्स, आपको तीखी चीजों की क्रेविंग हो रही है, आपको हरी मिर्च का स्वाद काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, हरी मिर्च की चटनी खाने का मन होता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है, बेसन की बनी हुई मिठाइयाँ काफी ज्यादा पसंद आती हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद दूसरी तीसरी तिमाही में जो मेरे खाने का पूरा झुकाव था फ्रेंड्स, वो चटपटी तीखी मसालेदार चीजों की तरफ था। मुझे खट्टी चीज खाने की क्रेविंग होती थी, मीठा बिल्कुल भी अच्छा
नहीं लग रहा था। लेकिन फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मुझे खट्टी तीखी चटपटी चीज़ों के साथ-साथ मीठे की भी क्रेविंग ज़्यादातर होने लग गई थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में मेरे जो खाने का झुकाव था, क्रेविंग जो था फ्रेंड्स, वो मीठे की तरफ ज़्यादा था। मुझे बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाने की इच्छा होती थी। और प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में फ्रेंड्स मुझे हल्का-फुल्का चटपटा अच्छा लग रहा था, लेकिन मीठे का तरफ झुकाव मेरा बहुत ज़्यादा था। मुझे बेसन की बनी हुई मिठाइयाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी, बेसन के लड्डू, बूंदी या फिर बर्फी। बेसन से बनी हुई मिठाई काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए जो सिम्पटम है मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिट बैठे हैं, सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई देते हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे फ्रेंड्स इसका कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है। यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है और कुछ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बों के आधार पे है। अगले लक्षण की बात करूँ दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के अलग-अलग अंगों में कालापन आने लग जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के इन अंगों में कालापन आने से अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के अंगों और त्वचा का काला पड़ना एक आम बात होती है। इसे हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं। तो देखिए यह शरीर में हार्मोन में बदलाव होने के कारण होता है और प्रसव के बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर के इन अंगों में कालापन ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला के चेहरे का रंग काला पड़ने लग गया है, चेहरे पे डलनेस आ गई है, चेहरा मुरझाया हुआ नजर आता है, साथ ही गर्भवती महिला की गर्दन, उनके बाजुओं के ऊपर ज्यादा कालापन दिखाई देने लग गया है, उनके कमर और पेट का हिस्सा अत्यधिक काला हो गया है, उनके नाभि में कालापन दिखाई दे रहा है, उनके निप्पल के रंग में बदलाव आ गया है, निप्पल बहुत ज्यादा काला हो गया है, डार्क दिखाई दे रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा ग्लो करने लग गई हैं, आपके इन अंगों में कालापन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, आप पहले से ज़्यादा सुंदर हो गई हैं, निखर गई हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद मेरे चेहरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डलनेस आ गया था, चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ नज़र आ रहा था, चेहरे पे कालापन पड़ने लग गया था, साथ ही मेरे चेहरे के ऊपर झाइयाँ भी आ गई और मेरे कमर और पेट के हिस्सों में फ्रेंड ज़्यादातर कालापन मुझे महसूस हो रहा था। मेरे गर्दन और बाजुओं के ऊपर भी कालापन मुझे दिखाई दे रहा था। साथ ही फ्रेंड्स मेरे अंडर आर्म्स, निप्पल के रंग में और फिर नाभि के रंग में भी बदलाव आया था। नाभि का रंग भी काला हो गया था, निप्पल का भी रंग बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इस तरह के सिम्पटम मेरे में महसूस नहीं हुए थे, बल्कि मैं पहले से ज़्यादा ग्लो करने लग गई थी। मेरे चेहरे के ऊपर, मेरी बॉडी के ऊपर पहले से ज़्यादा निखार आने लग गई थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए जो सिम्पटम है मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिट बैठे हैं, सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई देते हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। वैसे फ्रेंड्स इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है। फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।